आज का जो हमारा विषय है वो आप लोगों के सामने है, एक विश्वासी की उन्नति, प्रोग्रेस ऑफ बिलीवर। और उन्नति से आप सब लोग समझते हैं ग्रोथ, विकास, ठीक है ना, विकास, ग्रोथ एक विश्वासी का। और उसे शुरू करने से पहले हम एक प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु के सारी महिमा प्रभु आप ले लीजिए। बोले जाने के द्वारा, सुनने के द्वारा प्रभु तुझे आदर मिले और तेरी कलीसिया को प्रभु मजबूती मिले। पिता, हमारा उद्देश्य यही है प्रभु कि तुझे आदर मिलने पाए प्रभु जी, तेरी कलीसिया की उन्नति होने पाए प्रभु जी। और हम चाहते हैं कि हमारे दिल को नम्र कर प्रभु तेरे वचन के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रोग्रेस, उन्नति, विकास, ये सब एक ही मतलब के शब्द हैं। और परमेश्वर ने इंसान को और सृष्टि को बनाया इस तरीके से कि वो क्या करती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। कोई भी मनुष्य जिस अवस्था में वो पैदा होता है वो उसी में बना नहीं रहता, वो फिजिकली बढ़ता रहता है, मानसिक रूप से भी उसका विकास होता रहता है, और सामाजिक रूप से भी उसका विकास होता रहता है, और फाइनेंशियली भी उसका विकास होता रहता है। यानी हम बने ही इस तरीके से हैं कि हम एक डब्बे के अंदर या बिना ग्रोथ के, बिना विकास के नहीं रह सकते, ठीक है। तो हम सबको परमेश्वर ने ऐसे बनाया कि हम विकसित होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि प्रोग्रेस, उन्नति पर अविश्वासियों का क्या दृष्टिकोण है। एक अविश्वासी प्रोग्रेस को, उन्नति को किन सिद्धांतों पे मापता है? किन सिद्धांतों पे एक अविश्वासी जो प्रभु पे विश्वास नहीं करता है, जो यीशु मसीह को नहीं जानता है, वो किन सिद्धांतों पर उन्नति को, ग्रोथ को मापता है? कहने का मतलब है, कहने का मतलब है जब आप प्रभु में आते हैं तो आपने बहुत बार सुना होगा, और जो लोग पुराने, कितने का चेक मिला प्रभु में आए, है ना। मैंने भी सुना है अपने लिए, तो बहुत सारे विश्वासियों ने सुना है अपने लिए कि जब तुम प्रभु में आए तो तुम्हें कुछ तो मिला होगा। तो यानी उनका दृष्टिकोण है कि जब आप प्रभु में आए हो तो आपको कुछ मिला है ना। उनका दृष्टिकोण है कि आपको या तो क्या मिला होगा, खजाना, पैसे, ठीक है। उसके नीचे सुपर कार। कौन सी कार है? ये मैंने बच्चों के लिए लगाई है। बच्चों को ऐसी कार पसंद होती है। कौन सी केनत कार, कौन सी है? लैम्बोर्गिनी। केनत लैम्बोर्गिनी है, पसंद है। और बड़ा घर हो, आलीशान हो, जिसमें भाई साहब जैसे हमारे देश के बहुत एक अमीर व्यक्ति हैं जिनके घर में सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल, पता नहीं क्या क्या सब कुछ है, इतना बड़ा घर हो। और ऊपर वाली जो फोटो है जिसमें कैमरा मैन है, उसका मतलब समझ पा रहे क्या है? हम इतने मशहूर, इतने प्रसिद्ध हों कि हम कुछ है। तो अविश्वासियों का दृष्टिकोण उन्नति को लेकर यही होता है, ठीक है। तो जब आप प्रभु में हैं तो यानी आपका दृष्टिकोण ये नहीं होगा, साधारण भाषा में, क्योंकि ये दृष्टिकोण हमारा नहीं है, ये अविश्वासियों का है। तो यानी विश्वासियों का भी कुछ दृष्टिकोण है। इधर मैंने पिक्चर नहीं डाली, आप पढ़ सकते हैं। विश्वासियों का दृष्टिकोण होता है जब वो प्रभु में आ जाते हैं, वो वचन से सीखने लग गए,
बढ़ने लग गए, प्रार्थना करना सीख रहे हैं, वचन को सीखना सीख रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे फिर क्या उनके जीवन में आता है, वो एक मंडली में, एक कलीसिया में बढ़ना चाहते हैं, विश्वास में, प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, और फिर वो देखते हैं कि मेरे पास वो टैलेंट, वो एबिलिटीज नहीं है जो पार्थ भैया के पास है प्रीचिंग करने की, या किसी पास्टर के पास है, या प्रिंस भैया जैसी टैलेंट नहीं है वर्शिप करने का, है ना, या फलाने जैसा टैलेंट नहीं है ये करने का, वो करने का। तो विश्वासी भी लोग भी क्या करते हैं, कुछ गुणों को या कुछ गिफ्ट्स को क्या देखते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, तभी प्रभु में अच्छे हैं, मजबूत हैं, सिखाने में मजबूत हैं। और इसको हम क्या मानते हैं कि जो विश्वासी या जो जन बहुत अच्छे से सिखा रहा है, जो बहुत अच्छे से प्रचार कर रहा है, जो बहुत अच्छे से वर्शिप कर रहा है, तो यानी वो प्रभु में क्या है, बहुत ही ज्यादा धनी है, वो प्रभु में धनी है, ठीक है। और अच्छी, ये चीज अच्छी है, एक दूसरे से सीखना और सीखने की इच्छा रखना अच्छी बात है, इसमें गलत नहीं। बट गलत ये है, इसमें इधर भी एक फॉल्ट है कि आप सिर्फ अगर 2-3 चीजों को देख के ही सोचेंगे कि जो ये कर रहे हैं वही क्या है, बस वही तक है, और जिसके पास ये चीजें नहीं है उनकी प्रभु में क्या नहीं है, मजबूती नहीं है, वो प्रभु में अभी बहुत छोटे हैं, या मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। कलीसिया में जा तो रहे हैं बट उनके जैसे प्रार्थना करना नहीं सीख पा रहे अभी तक, उनके जैसे हम लोगों को बताना नहीं सीख पा रहे वचन के बारे में। इतने बड़े बड़े वचन उनको याद रहते हैं, फटाफट से बोलते हैं भजन संहिता यहाँ का फलाना का ढिमकाना, ठीक है। तो अपने आप को क्या करते हैं, हमें लगता है कि हम उतना नहीं जानते हैं और फिर अपने आप को छोटा महसूस करते हैं, ये गलत है। ये चीज क्या है, जब आप अपने आप को किसी कुछ, सिर्फ कुछ परमेश्वर के दिए गए वरदानों को ही देखकर अपने आप को क्या समझने लग जाएं, छोटा, तो ये क्या है, ये गलत है। हम निकालेंगे कुरिन्थियंस 12, मैंने इधर नहीं डाला क्योंकि इधर भी काफी वचन है, मगर मैं चाह रहा हूं कि आप लोग बाइबल खोलें। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय, उसका 12वें पद से लेकर 24वें पद तक। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वे इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आँख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं है? यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत से हैं परंतु देह एक ही है। आँख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और न सिर्फ पाँव से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं, परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक हैं। और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं। और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभ्यमान हो जाते हैं, फिर भी हमारे शोभ्यमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी आदर मिले। तो यहाँ पे पौलुस जो है कलीसिया को एक चीज़, एक विषय के बारे में सिखा रहा है, और मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि कलीसिया को सिखा रहा है कि भिन्न भिन्न
तरीके के वरदानों के बारे में, और भिन्न भिन्न लोगों के बीच में वो वरदान दिए जाते हैं परमेश्वर के द्वारा, और सभी वरदान आदर के योग्य हैं, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, और सभी व्यक्तियों की क्या है, परमेश्वर की दृष्टि में एक समान क्या है, प्राथमिकता है, वैल्यू है। तो पौलुस कलीसिया को ये सिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। मगर हमारी दृष्टिकोण, कई बार विश्वासी का दृष्टिकोण क्या हो जाता है, हम कुछ चुनिंदा गिफ्टों पर या चुनिंदा टैलेंट्स को ही क्या हम मानते हैं, परमेश्वर के दिए हुए गिफ्ट मानते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर जो गिफ्ट्स दिखने वाले आसानी से हैं, प्रचार करना, बाइबल से सिखाना, वर्शिप करना, या अन्य भाषाओं में बोलना, या चंगाई करना, ठीक है, इन चीज़ों को हम क्या मानते हैं, परमेश्वर के दिए गए द्वारा गिफ्ट मानते हैं, और बाकी चीज़ों को ऐसा कुछ हम नहीं समझते कि इसके अलावा भी कोई गिफ्ट्स होते हैं। तो पौलुस इस चीज़ को, इस शिक्षा को क्या कर रहा है, कलीसिया में दे रहा है कि सिर्फ कुछ चीज़ों को आप लोग आदर के योग्य और कुछ चीज़ों को आप अनादर के योग्य ना समझें, ठीक है। और हम इस स्लाइड में देखेंगे कि पौलुस की शिक्षा में से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हम ज़रूर गौर करेंगे। तो जो पहला पॉइंट था, जो पौलुस अपने उस संदेश के द्वारा बताना चाहता, उसमें पहला पॉइंट था कि ऐसा कोई विश्वासी नहीं है जिसके पास कोई आत्मिक वरदान ना हो। तो इस स्टेटमेंट के बाद हमारे दिमाग में एक सवाल आना चाहिए। तो जब पौलुस ऐसा बोल रहा है कि कोई ऐसा विश्वासी नहीं है जिसके पास कोई आत्मिक वरदान नहीं है, तो ये कैसा हो सकता है मेरे लिए? जो लोग सोच रहे हैं कि सबके पास आत्मिक वरदान है, पौलुस ने दिया है, तो मैं तो अभी भी खाली हूं, मैं तो अभी भी क्या हूं, खाली हूं। और मैं अक्सर ये प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आत्मिक वरदानों से मुझे भर दे, है ना। और पौलुस सिखाता है कि आत्मिक वरदानों की खोज में रहो। और यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि ऐसा कोई विश्वासी नहीं जिसके पास आत्मिक वरदान ना हो। और बहुत से लोग अपने जीवन भर इस प्रार्थना को करते रहते हैं कि प्रभु मुझे अपने आत्मिक वरदानों से भर, और वो ढूंढते रहते हैं, और काफी सालों साल तक वो इस प्रार्थना को करते और ढूंढते रहते हैं कि प्रभु कोई आत्मिक वरदान दे, ताकि मैं क्या कर सकूं, तेरे भवन के लिए, तेरी आत्मिक सेवा के लिए क्या कर सकूं, उसे इस्तेमाल कर सकूं, या मैं खुद इस्तेमाल हो सकूं। और इधर एक वचन है, क्योंकि इधर नहीं है तो हम बाइबल का आज अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमें करना चाहिए, ठीक है। पहला पत्रस 4:10। जिस किसी को परमेश्वर की ओर से जो भी वरदान मिला है, उसे चाहिए कि परमेश्वर के विविध अनुग्रह के उत्तम प्रबंधकों के समान एक दूसरे की सेवा के लिए उसे काम में लाए। एक बार इंग्लिश में पढ़ देंगे कोई, जोर से, जल्दी से। Each of you should use whatever gift you have received to serve others, as faithful stewards of God's grace in its various forms. तो इंग्लिश में ईच ऑफ यू लिखा है, ठीक है, तो इसलिए मैंने जरूर इंग्लिश का डाला है। हर एक, ठीक है, जैसे कि वचन बताता है, हर एक को परमेश्वर का जो क्या मिला है, वरदान मिला है, उसको किस उपयोग में लाए, वो परमेश्वर के विविध प्रकार के प्रबंधकों के रूप में। यानी ये वचन हमें साबित करता है, ये दिखाता है कि हम में से प्रत्येक को, हर एक को परमेश्वर ने क्या दिया है, अपना वरदान दिया है, ठीक है। तो हम ये ना सोचें, और आज अपने दिमाग से ये चीज को साफ करें कि मेरे पास परमेश्वर ने अभी तक क्या नहीं दिया है, कोई वरदान नहीं दिया है कि मैं कलीसिया में अपने आप को क्या कर सकूं, इस्तेमाल कर सकूं, ठीक है, या परमेश्वर के राज्य में मैं अपने आप को क्या कर सकूं, यूज कर सकूं। मैं आज भी खाली हूं, क्या हूं, खाली हूं। भाई बहन याद रखे, जिस दिन से आपने प्रभु पे विश्वास किया और परमेश्वर के अनुग्रह को आपने ग्रहण किया, उस दिन से परमेश्वर ने अपना अनुग्रह और अपना वरदान आपके जीवन में दिया है, और वो हम आगे जानेंगे वो क्या है। और दूसरा है,
हम में से प्रत्येक अलग है। और पौलुस दूसरी ये चीज सिखाना चाहता है कलीसिया में, क्योंकि ये चीज कॉमनली बहुत होती है आज भी कलीसिया में और उस समय भी, कि हम क्या करते हैं, हम दूसरा बिली ग्राहम बनना चाहते हैं, ठीक है, हम दूसरा पौलुस बनना चाहते हैं, है ना, हम दूसरा क्या बनना चाहते हैं, जो एक वर्शिपर है, आज वर्शिपर है, सैम, है ना। हम भूल जाते हैं कि हम में से प्रत्येक क्या है, अलग है। आपकी उन्नति या आपकी आइडेंटिटी दूसरा सैम एलेक्स बनने में नहीं है। एक बहुत बड़े वर्शिपर है, ठीक है, आजकल के यूथ उन्हें बहुत पसंद करते हैं। ये आपकी आइडेंटिटी ये नहीं है कि आप दूसरे पौलुस बने। परमेश्वर चाहता है कि आप जो हैं, और परमेश्वर ने जो आपको आइडेंटिटी दी है, उसी को क्या करे, परमेश्वर इस्तेमाल करे। आप दूसरों से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, होना चाहिए। जैसे भैया ने प्रचार किया था कि आप एक इन्फ्लुएंसर बने। इन्फ्लुएंसर का मतलब ये नहीं है कि आप वही बने जो ऐसा वह है, और आपने खुद की आइडेंटिटी को खो के आप किस में रहे, फिर आप जब तक आप दूसरा पौलुस बनने के लिए या दूसरा सैम एलेक्स बनने के लिए दौड़ते रहेंगे, आप अपने आप को क्या पाएंगे, खाली, अशांत, और क्या पाएंगे, असंतुष्ट। आपके पास जो है आत्मिक वरदान, वो आपको क्या दिखाई देंगे, हमेशा छोटे, तुच्छ, और आप कभी भी संतुष्टि के जीवन में चल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमेशा आपको लगेगा कि यार वैसा नहीं है, अभी भी मैं वैसा नहीं हूं। और पौलुस वही सिखाना चाहता है कलीसिया में, हम में से प्रत्येक क्या है, अलग है। अलग है तो इसका मतलब है कि हर किसी की परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की नजर में, हर किसी की एक अलग प्राथमिकता है, हर किसी की अलग वैल्यू है। चाहे आप खुद को किसी भी प्लेस पे देखते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में सबकी एक क्या है, वैल्यू है, कीमत है। पौलुस ये दूसरी चीज सिखाना चाहता है। और उसके बाद कलीसिया के निर्माण के लिए वरदान दिए जाते हैं। दो चीजें, इसको हम एक एक करके सीखेंगे कि कलीसिया के निर्माण के लिए क्या दिए जाते हैं, वरदान, जो गिफ्ट दिए जाते हैं। अब इनमें से बहुत सारे लोग एक गलत फहमी में रहते हैं कि उस वरदानों को वो सेल्फ प्रेज, क्या, खुद की तारीफ, या मैं जो कार्य कर रहा हूं, या जो मैं परमेश्वर के राज्य में सेवा कर रहा हूं, खुद को कैसे हाईलाइट करूं, खुद को कैसे अपने आप को बढ़ाऊं, या खुद की ग्रोथ कैसे है। ये जो प्रचार जब मैं तैयार कर रहा था, ये इसने मुझसे भी बहुत बात करी, क्योंकि मैं भी परमेश्वर के राज्य में जैसे वचन शेयर कर रहा हूं, तो ये चीज याद रखे कि जो मैं कर रहा हूं, जो भी परमेश्वर के राज्य के लिए आप कर रहे हैं, ठीक है, याद रखे प्रत्येक को जो वरदान मिला है, चाहे आप एक चद्दर ही बिछाते हैं परमेश्वर के भवन में, वो भी सेवा का कार्य है, ठीक है। आप सिर्फ गद्दे पे चद्दर बिछाते हैं, जो कि बहुत आदरणीय, योग्य नहीं है। क्या नहीं है, मनुष्य की दृष्टि में। किसकी दृष्टि में, हम लोगों की दृष्टि में डब्बा यहां से वहां रखना शायद इतना आदर के योग्य काम नहीं है, जितना यहां पे आके कुछ बोलना सिखाना, ठीक है। मगर परमेश्वर की दृष्टि में वो उतना ही आदर के योग्य है। पौलुस ये सिखाना चाहता है, ठीक है। और दूसरी चीज वो सिखाना चाहता है, जो लोग सिखाने का काम कर रहे हैं, ये लोग जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, वो खुद की प्रेज के लिए, खुद की वाहवाही के लिए उसको ना करें और ऐसे मन में ना लाएं। उसका उद्देश्य क्या है, सिर्फ परमेश्वर की कलीसिया का, इस कलीसिया का क्या हो, निर्माण हो, इस कलीसिया की ग्रोथ हो, ना कि खुद की ग्रोथ के लिए, खुद को हाईलाइट करने के लिए परमेश्वर किसी विश्वासी को या किसी व्यक्ति को क्या देते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के गिफ्ट देते हैं। तो जो लोग अपने वरदानों को खुद को चमकाने के लिए, खुद की प्रेस पाने के लिए
उन वरदानों में लगे हुए हैं और चाहते हैं कि मैं किस तरीके से हाईलाइट, तो याद रखे भाई बहन, आप गलत रास्ते पे हैं। ठीक है, परमेश्वर चाहता है उन वरदानों के द्वारा अपनी कलीसिया को मजबूत करना, ना कि आपकी वाहवाही हो, क्योंकि सारा आदर और महिमा किसका है? परमेश्वर का है। भजन संहिता में गीतकार लिखता है 84 के 10 में कि मेरे लिए परमेश्वर की गेट पे खड़ा रहना ज्यादा प्रिविलेज की बात है, ज्यादा आदर की बात है, बजाय मैं दुष्टों के गृह में रहूं। तो वहां पे भजनकार से एक चीज दर्शाता है कि कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं है परमेश्वर की दृष्टि में। दाऊद अपने मरने के समय पे क्या करता है? ड्यूटी असाइन करता है, मंदिर की, यरूशलेम के मंदिर की ड्यूटी असाइन करता है, और वो बहुत से लोगों को गेट कीपर बनाता है, चौकीदार। क्या बनाता है? गेट कीपर से थोड़ा इतना अच्छा वो नहीं आ रहा है, लो वाला स्टैंडर्ड नहीं आ रहा है, चौकीदार। चौकीदार से हम बहुत ज्यादा लो वाला स्टैंडर्ड लेके आते हैं, हम लेके आना चाहते हैं। एक्चुअली में मैं जानबूझ के लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि मनुष्य क्या है, जानबूझ के क्या करता है, चीजों को लो और आप करता है। ठीक है, तो दाऊद क्या है, चौकीदार की नौकरी बांट रहा है कि एक एक करके ग्रुप करके नौकरी, वहां पे सबको सेवा करनी है। ठीक है, और वो बहुत आदर का काम है। तो याद रखे कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं, शायद आपका काम दिखने वाला नहीं है, आप एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को क्या उठाने का काम कर रहा है। शायद हो सकता है आप एक दूसरे को काउंसलिंग कर रहे हैं, आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कलीसिया में, आप कोई भाई या कोई बहन दुख में है, आप उसको हिम्मत दे रहे हैं। आप याद रखें वो वरदान है। वो क्या है? वो वरदान है। आप हिब्रू, रोमन, अच्छे अच्छे बाइबल की नॉलेज जानते हैं, उसको सिर्फ वरदानों की दृष्टि में ना रखें। आप कलीसिया के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं और कलीसिया की उन्नति के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं, वो परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है। और दूसरी चीज, वरदानों का उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए किया जाता है। जैसे हमने पहले बताया था कि वो जो वरदान दिए गए हैं, हो सकता है कि कोई विश्वासी था पहले, बहुत वो मतलब कोई व्यक्ति है जो विश्वास में नहीं था, और उससे पहले वो बहुत अच्छा क्या करता था, आवाज थी उसकी, बहुत अच्छा गिटार बजाता था। जब तक वो टैलेंट है, जब तक वो विश्वास में नहीं आया, और जिस दिन वो व्यक्ति प्रभु में आ गया, तो वो एक वरदान है। अब इसको मैं समझाता हूँ कैसे। क्योंकि वो टैलेंट, आपके बोलने का टैलेंट हो, चाहे आपको दूसरों को इनकरेज करने का टैलेंट हो, वो वरदान इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आप जब किसी को अपने टैलेंट के द्वारा परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, और जब परमेश्वर का काम हो रहा है, तो वो सिर्फ पवित्र आत्मा करवा सकता है। तो एक वरदान है। ठीक है, आप कुकिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, वो एक वरदान है। ठीक है, और वो सिर्फ किस लिए? परमेश्वर की महिमा के लिए, ना कि खुद की सेल्फ प्रेज के लिए। इसमें वचन है, हम वचन पढ़ेंगे दोनों हिंदी में। वैसे ही हम जो बहुत हैं, मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। दोनों वचन में पहले में कि वो बोलता है, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे के अंग हैं। तो कोई अपने आप को छोटा ना समझे, और जो छोटा समझ रहा है, जो बड़ा है अपने आप को बड़ा समझ रहा है, वो छोटे को क्या दे? उठाए। क्योंकि एक अंग, एक शरीर में अगर एक अंग को क्या होती है, तकलीफ होती है, तो पूरे शरीर को क्या होता है? दर्द होता है। और परमेश्वर का यही पर्पस है कलीसिया के लिए, ताकि पूरी कलीसिया क्या है? मसीह में महिमा पाए। उसके बाद है आत्मिक वरदान व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि सबकी भलाई के लिए दिए जाते हैं। पहला पत्रस 4:10। जिसको जो वरदान मिला है, वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के
भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। जिसको जो भी वरदान मिला है, अब याद रखें, आपको जो भी गिफ्ट्स मिले हैं, जो भी परमेश्वर ने आपको सेवा दी है, आप ये सोच के ना करें कि ये छोटा है या बड़ा है। उस लगन और उस इच्छा से करें जो परमेश्वर ने किसके लिए करें, वह उस परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। किसकी सेवा में लगाएं? एक दूसरे की सेवा में लगाएं। परमेश्वर चाहता है कि आपके गिफ्ट्स, आपके एफर्ट एक दूसरे की सेवा के लिए हो, ना कि खुद के व्यक्तिगत लाभ के लिए हो। अगर जो सिखाने में अच्छा है वो एक दूसरे को सिखाने का तत्पर प्रयास करता रहे, जो सेवा करने में अच्छा है वो सेवा करने में एक दूसरे को उठाने में लगा रहे, जो बोलने में अच्छा है वो बोलने में एक दूसरे की सेवा करे, और जो एक दूसरे को शांति देने में अच्छा है वो शांति देने में लगा रहे, ताकि क्या हो, मसीह की देह उन्नति पाए। तो याद रखिए, आपके वरदान किसके लिए नहीं है? व्यक्तिगत, आपके खुद के लाभ के लिए नहीं है। और जब आप सेल्फिश और व्यक्तिगत लाभ के लिए उन वरदानों को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं या परमेश्वर के शरीर के लिए यूज करने के लिए रोक देते हैं, तो वो क्या नहीं रह जाते हैं, फिर वो परमेश्वर के लिए एक वरदान के रूप में नहीं रह जाते हैं। ये भी याद रखें, ये परमेश्वर है जो अपनी बुद्धि में क्या देता है? प्रभुता देता है। ये जो जितने भी वरदान हैं जो कलीसिया को चलाने के लिए परमेश्वर गिफ्ट देता है, ये अपनी बुद्धि के अनुसार देता है। और एक वचन है रोमन्स 12:3, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। तो यहाँ पे पौलुस बोल रहा है कि जितने भी वरदान दिए गए हैं वो आपको कैसे दिए गए? परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा दिए गए। तो अपने आप के अंदर क्या ना लाए? घमंड ना लाए। जिसको जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे। वो याद रखे कि किस लिए दिए गए हैं आपको गिफ्ट। जिनको दिए गए हैं पौलुस उन्हें भी सचेत कर रहा है, और जिनको लगता है कि हम लोग क्या है, तुच्छ हैं, या हमारी सेवा क्या है, दिखती नहीं, तो भाई बहन याद रखें कि परमेश्वर ने कलीसिया को स्वयं ही इतना सक्षम बनाया है कि वो अपनी कलीसिया को क्या करे? मजबूत करे। और प्रत्येक को परमेश्वर ने आत्मिक वरदान दिए हैं। सिर्फ जरूरी है कि अपने आत्मिक वरदानों को ढूंढने का क्या मतलब है? कि देखने का आप क्या अच्छा करते हैं। आप जो भी परमेश्वर के राज्य में कर रहे हैं वो परमेश्वर की दृष्टि में आदरणीय है, ठीक है। और हमारी दृष्टि में, कलीसिया की, बहुत से लोगों की दृष्टि में, हम लोग कलीसिया की उन्नति को भी भीड़ से ही नापते हैं, ठीक है। जितनी ज्यादा बड़ी भीड़ उतनी ज्यादा बड़ी कलीसिया, मजबूत कलीसिया, उतने अच्छे पास्टर जी में बात है ना। 1 लाख लोग आए, अगली मीटिंग में 1.5 लाख आए, ठीक है। कलीसिया का मतलब क्या है? परमेश्वर क्या चाहता है कलीसिया के लिए? आप सोचे इस भीड़ के बारे में। इनमें से कितने लोग एक बार आए होंगे हफ्ते में, मतलब 1 हफ्ता आए होंगे, 2 हफ्ते आए होंगे, 3, 10, 12, 15, उसके बाद पता नहीं, उसके बाद पता नहीं। उनमें से कितने आए और चले गए वो भी पता नहीं। पास्टर जी को नहीं पता इंडिविजुअल के बारे में। और यीशु मसीह क्या बोलते हैं? जिसकी 100 भेड़ें थी, 1 हो गई, वो उसको भी क्या जाता है? तो प्रभु के दास का काम है प्रत्येक भीड़ का क्या रखना? ख्याल रखना। और कलीसिया का सही मकसद, जो दृश्य है, वो यहीं से आता है कि जब इतने सारे लोगों की, कौन सोचो आत्मिक सेवा कर रहा होगा,
वचन में सही से उनको खिलाना, वचन में सही से उनको क्या करना, उनको रेगुलर पूछना, काउंसलिंग करना। और दूसरी फोटो मेरे पास थी नहीं तो मैं लगाता यहाँ पे, वो हमारी कलीसिया की थी। हम सब ब्लेसेड है कि हमें वैसे चरवाहा मिला है जो प्रभु चाहते हैं, ठीक है। हम भीड़ नहीं है, हम क्या नहीं है, भीड़ नहीं है, मगर हम परमेश्वर के उन चुने हुए भीड़ों में से हैं जिनको प्रभु के लोग सिंसियरली क्या कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं और चिंता कर रहे हैं, है ना। परमेश्वर का मकसद ये नहीं है कि बहुत बड़ी भीड़ हो और आए और जाएं। परमेश्वर का मकसद है कि प्रत्येक भीड़ क्या हो, प्रभु के राज्य में स्थिरता के साथ बनी रहे और उसकी कलीसिया क्या हो, मजबूत हो। इसलिए वो जो आत्मिक वरदान है उधर भी पौलुस क्या कहता है कि कलीसिया की क्या हो, उन्नति हो, कलीसिया की मजबूती हो, प्रत्येक जन क्या हो, परमेश्वर में अंग के समान वृद्धि पाए। और जो निरादर का अंग समझा जाता था उसको आदर के योग्य बनाया परमेश्वर ने। तो यहाँ पे कितने लोग होंगे जिनको पास्टर पर्सनली उनको जानते होंगे और उनको केयर कर रहे होंगे। और यही दृष्टिकोण होता है बहुत से लोगों का, जब वो लोग कलीसिया में जाते हैं और रेगुलर जा रहे हैं, कुछ लेने वाला पहले वाला दृष्टिकोण कि कुछ मिलेगा, और कई हफ्ते जाने के बाद क्या होता है, वो कौन व्यक्ति आता था कौन नहीं आता था कुछ पता नहीं है। विश्वासी की उन्नति पर बाइबल का क्या दृष्टिकोण है वो अब हम देखेंगे। बाइबल क्या बताती है कि एक विश्वासी की उन्नति का मतलब क्या है। जुड़ा यहूदा 1:20 और 21। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोड़ते रहो। यहाँ पे परमेश्वर चाहते हैं एक विश्वासी की उन्नति के लिए अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर में बनाए रखें और अनंत जीवन के लिए क्या करें, मसीह यीशु की बाट जोते रहें। एक विश्वासी की उन्नति इसी में है कि वो क्या रखें, इन 4 चीजों में बना रहे। हम लोग पवित्र हैं और पवित्र लोग, परमेश्वर क्या चाहता है अपनी कलीसिया की उन्नति के लिए, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। मसीह की देह क्या है, कलीसिया। परमेश्वर का एक ही मकसद है कलीसिया को लेकर कि मसीह की देह क्या पाए, उन्नति पाए। और वो उन्नति तभी पाएंगे जब सभी पवित्र लोग क्या हो जाएं, सिद्ध हो जाएं। तो याद रखें, हर एक जन जो यहाँ उपस्थित है उसकी क्या है, परमेश्वर की नजर में उसकी भी प्लानिंग है, वो बंदा भी वैल्यूबल है और उसकी भी क्या है, इंपॉर्टेंस है। चाहे वो जूम पे बैठा है, हिसार में, देहरादून में, न्यूजीलैंड में, उसकी भी वैल्यू है, ठीक है, ताकि मसीह की देह उन्नति पाए। परमेश्वर का मकसद यही है कि हर एक जन इस्तेमाल, चाहे वो चद्दर बिछाता है, चाहे वो झाड़ू मारता है, ये सब परमेश्वर के लिए वैल्यूबल है, ठीक है। हम एक दूसरे को छोटी नजर से शायद मनुष्य देख सकता है, मगर याद रखें परमेश्वर का दृष्टिकोण मनुष्य के दृष्टिकोण से अलग है। और ये बात आपके दिल में बैठनी चाहिए कि मैं जो भी करता हूं वो परमेश्वर को पसंद है, परमेश्वर को वो भावता है, मेरी सेवा भावती है, परमेश्वर को पसंद आता है। चाहे आप कोई भी काम करते हैं, अब आप इमेजिन कर लो, ठीक है, आप परमेश्वर के राज में कुछ भी करते हैं, परमेश्वर को वो वैल्यूबल है। प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। थैंक यू प्रभु, आपकी दया के लिए और आपके वचन के लिए प्रभु, जो हम सबको प्रभु हिम्मत देता है कि आपकी नज़र में प्रभु हम जो भी करते हैं तेरे भवन के लिए, तेरी कलीसिया के लिए, तेरे राज्य के लिए, उसकी गिनती होती है प्रभु, तेरी नज़र में उसकी गिनती है प्रभु, तू उसे देख रहा है प्रभु, और वो वैल्यूबल है, वो छोटी नहीं है प्रभु। और तूने छोटे से छोटे को
आदर के योग्य बनाया प्रभु जी, ताकि देह की उन्नति हो, तेरी कलीसिया की उन्नति हो प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु की हमारे झुंड को, हमारी कलीसिया को तू संभालता है प्रभु। हम उन लोगों में से हैं प्रभु जिनसे तू प्यार करता है और जिनकी तू चिंता करता है, इसलिए प्रभु तू अपने वचन से हमारी देखभाल करता है। अपने लोगों के द्वारा, अपने चरवाहों के द्वारा तू अपनी भेड़ों की देखभाल करता है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस वचन के लिए। सारा आदर महिमा प्रभु तुझे मिले, यीशु के नाम से मांगता हूं।